जय हिंद स्टूडेंट्स, पहल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्लास 6 की एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 के बारे में। ठीक है, क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 6 में? चेक वेद द गिवन फ्रैक्शन आर इक्विवेलेंट। ये जो आपको फ्रैक्शन दिए हैं ये इक्विवेलेंट है या नहीं है। क्लियर? तो पहला सवाल क्या दिया हुआ? 5/9 एंड 30/54। ठीक है, चेक करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। हम आपस में क्या कर देंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, और क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों के जो वैल्यू आ रही है वो सेम आ रही होगी तो वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा, और मल्टीप्लाई करने के बाद वैल्यू सेम नहीं आ रही है तो वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो इतना सा काम हमें करना है। तो हमने नंबर लिख लिए, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमने लिख दिया। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 5 का मैंने 54 में किया और 9 का मैंने 3 में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखिए आपके सामने लिखा हुआ है। क्लियर? और दोनों का मल्टीप्लाई करने पर आ गया 270 देखिए इक्वल है ना। शो 5/9 एंड 30/54 आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब देखिए इसको एक तरीका और भी है, 5/9 है ना, अगर ये भी 5/9 आ जाए तो इक्वल है, क्योंकि 5/9 तो और कटेगा नहीं, क्योंकि 5 किसी से डिवाइड नहीं होगा। अब मान लीजिए मैं इसको 6 से काटूं, 6 से किसको काटूं? 30/54 को। तो बताओ 30/54 ये भी कितना आएगा? 5, और ये भी आएगा 9। तो ये भी देखो 5/9 आ रहा है, यानी कि ये दोनों क्या हो गए? इक्विवेलेंट हो गए। आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं डिवाइड करके भी। ठीक है, लेकिन आप तरीका यही अपनाएंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा, देखने में थोड़ा सा अच्छा भी लगेगा और नंबर करने की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। क्लियर? इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। क्लियर? बी वाला क्या कह रहा है? 7/13, 5/11, वही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और वैसे भी देख रहे हो ए नंबर, आप देख रहे हो ये कौन से ऑड नंबर्स हैं, और ऑड नंबर्स होने के साथ साथ ये प्राइम नंबर भी हैं, किससे कटेंगे नहीं। ठीक, तो ये देख रहे हो वैसे भी क्या है, ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं होंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई किया भैया, 7 का 11 में किया और 13 का 5 में किया, तो देखिए ये आ गया 77 और ये आ गया 65। तो बताओ क्या इक्वल है ये? तो नॉट इक्वल का साइन लगा दिया। सो 7/13 एंड 5/11 आर नॉट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। क्लियर? तो बहुत ही सिंपल काम था, ऐसे ही इसके बाकी सवाल भी आप बना सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में बात करते हैं। रिड्यूस द फ्रैक्शन टू सिंपलेस्ट फॉर्म। देखिए हमें फ्रैक्शन दिया हुआ है, उसको रिड्यूस करना है और एक सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलना है। सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब तब तक काटना है जब तक कि वो कटता रहे। जब आपके लास्ट में आपके प्राइम नंबर्स बचे आएंगे, वो नहीं कटेंगे, तो आप समझ लेना कि आपका सिंपलेस्ट फॉर्म आ गया है। जैसे कि 48/60 दिया हुआ है। देखिए ये क्यों सिखाया जा रहा है उसको भी जरा समझ लें, क्योंकि देखिए ये जो सवालों को सॉल्व करने में बहुत काम आता है ये। ठीक है, हमें बार बार काटना पीटना पड़ेगा। मान लीजिए कई बार सवाल आ जाते हैं, हम सॉल्व करते हैं 26/48, अब सोचते हैं कैसे कटेगा, तो हम क्या करेंगे? ऊपर नीचे काटेंगे। ये 2 से काट दिया तो ये 13 आ गया, ये 24 आ गया, और 13 24 किससे कटेगा? मतलब एक प्रोसेसिंग होती है। तो इसमें केवल इतना सिखाया जा रहा है कि काटना कैसे है, वो तरीका क्या होता है बाद में तो शॉर्ट फॉर्म में आप काटना सीख ही जाएंगे। तो देखिए 48/60 है, इसको शॉर्ट फॉर्म में बनाना है, क्योंकि कई बार जब सॉल्व करेंगे तो ऐसी संख्याएं आ जाती हैं, फिर हमें परेशानी उठानी पड़ती है काटते कैसे हैं। देखिए सबसे पहला तरीका तो आप जान लीजिए, 48/60 हमें हमेशा ऐसी टेबल से डिवाइड करने हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों कटें। ऐसी टेबल हमें लेनी है, यानी कि ऐसा नंबर हमें लेना है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों एक ही नंबर से कटने चाहिए। ऐसा नहीं है कि न्यूमरेटर को अलग नंबर से काट दिया और डिनोमिनेटर को अलग नंबर से काट दिया, ऐसा नहीं होगा। बात समझ में आ गई? सेम नंबर से काटने हैं। तो आइए देखिए। ठीक है, और शुरुआत करते हैं सबसे छोटे नंबर से, देख लेते हैं। बाद में जब आप सवालों को सॉल्व करेंगे तो आप हाईएस्ट नंबर से काटेंगे तो एक ही बार में कट जाएगा। ठीक, तो देखिए 48/8 लिख दिया मैंने। ये बताओ 2 की टेबल से कटेंगे दोनों के? नहीं कटेंगे। अब आपको डिविजिबिलिटी पता होना चाहिए। इसमें 8 है, इसमें 0 है, और 2 से काटने का फॉर्मूला क्या होता है? अगर यूनिट प्लेस 80642 दिया हुआ है तो वो 2 से कट सकता है, तो काट दिया हमने। और 2 से जब डिवाइड करोगे तो आएगा 24 और 30। अभी देखो अभी ये और कट सकता है, 24/30 कट सकता है कि नहीं? तो फिर मैंने फिर देखो फिर 2 से कट सकता है, काट दिया 12/15।
12/15 में देखिए और कट सकता है, लेकिन अभी 2 के टेबल से नहीं कटेगा, क्योंकि 2 के टेबल से देखो 12 तो कट सकता है लेकिन 15 नहीं कटेगा। और शर्त क्या है, एक ही टेबल से दोनों कटने चाहिए। लेकिन 3 के टेबल में देखो दोनों आते हैं, तो अब इससे किससे कटेंगे, 3 के टेबल से कटेंगे। देखो 3 से मैंने काट दिए, 12/15 को काटा 3 से और आंसर आया हमारा 4/5। तो यही 4/5 हमारा क्या है, आंसर है। तो ठीक है 4/5। अब देखिए ये हमने अलग अलग नंबर से काटे हैं। अब जरा बताइए, इसको मैं डायरेक्ट नहीं काट सकता क्या? इसको डायरेक्ट भी किया जा सकता है, लेकिन ये आपको सिखाने के लिए इतना सब कुछ किया गया है। डायरेक्ट कैसे काट सकते हैं, मैंने कहा सबसे बड़े नंबर से भी हम काट सकते हैं। तो देखिए ये दोनों 12 की टेबल में आते हैं। 12 4 जा 48, 12 5 जा 60, एक ही बार में कट जाएंगे। बात आ रही है समझ में? तो इस तरह के नंबर्स क्या होते हैं, बड़े से बड़े नंबर से भी हम काट सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको करने इसी तरीके से है। अब बी वाला देखिए 84 98 है, 2 के टेबल से कट जाएगा, ठीक है। 2 के टेबल से मैंने काटा, ये आ गया 42, ये आ गया 49। अब 42 49, 42 2 से नहीं कटेगा ना, कट जाएगा, लेकिन 49 नहीं कटेगा, तो हम 2 के टेबल से नहीं काट सकते। 3 के टेबल से 42 कट सकता है, लेकिन 49 नहीं कटेगा। ऐसे हमें सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 42 49 एक ही टेबल किस में आते हैं, तो ये 7 के टेबल में आते हैं, तो हम 7 से काट देंगे। काट दिया मैंने भैया 7 से, देखो आ गया 6/7। 6/7 अब किसी से नहीं कटेगा, तो यही इसका आंसर है, ठीक है। तो यानी कि अब मैं बात करूं, ये 84 और 98 लिखा है, अगर मैं इसको सीधा 7 से काट दूं तो क्या आएगा? अच्छा 84 98 किसके टेबल में आता है, ये शायद 12 के टेबल में आते हैं, जिसकी में भी आता हो। और इसको अपन क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम नंबर के टेबल से काट सकते हैं। सी वाला देखिए, अब सी वाले को भी बना सकते हैं। जैसे डी वाला है, मैंने बताया ना, डी वाले को आप डायरेक्ट भी काट सकते हैं 2 के टेबल से। 2 के टेबल से काटोगे तो 6 आएगा, और ये कितना आएगा 52 है ना, तो ये आएगा 26। क्लियर। अब देखिए ऊपर कितना बचा, 6 है, नीचे 26 है, फिर ये 2 से कट जाएगा, तो क्या आएगा 3/13। और आंसर क्या आ गया 3/13, के इससे ज़्यादा और वो नहीं कर सकता। तो ये तो शॉर्ट है, आपको शॉर्ट मेथड नहीं लगाना है। तो बाकी सवाल भी मैंने आपको दिए हुए हैं, आप इन सवालों को सॉल्व कर सकते हैं बड़े आराम से, ठीक है। तो उम्मीद है आपको सवाल और वीडियो दोनों समझ में आ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।